हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर में हम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया था तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 में जो 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए थे, उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन 2 में हमें उन्हीं 4 सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो हियर a विल बी दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो वो 2 है। b विल बी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो -7 है, ठीक है। गलती से 7 मत लिख देना। और c दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो वो +3 है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये होगा 49, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और -4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो d का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 25 विच इज ग्रेटर देन 0। So therefore roots will be real and distinct, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो रूट्स है वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, दोनों वैल्यूज अलग आएंगी, ठीक है। तो अभी रूट्स, उसका फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac वो डिस्क्रिमिनेंट है, इसलिए माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला जो रूट है वो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a लिख दो। तो माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस रूट 25, क्योंकि डी का वैल्यू 25 है, और 2a, ए का वैल्यू कितना है 2। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 25 का रूट यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो 2 और 2 दैट इज 4। ये होगा 7 प्लस 4 दैट इज, सॉरी 7 प्लस 5 दैट इज 12 ऑन 4। सो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है 3। दूसरा जो है एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, so that is equal to minus of minus 7 minus root 25 upon 2 into 2। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस दैट 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो होगा 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/2, ठीक है। 1 और 2। तो देखो यही आंसर आ रहे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो मेथड्स जो भी अप्लाई कर लो आपको रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² plus x minus 4 that is equal to 0. So here a is equal to 2, b is a coefficient of x that is 1, c is constant that is -4, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट that is d is equal to b² minus 4ac। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, तो 1 माइनस और माइनस दैट इज प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। So d का वैल्यू क्या आएगा 33, that is greater than 0। So therefore again roots will be real and distinct। इसके भी दो आंसर मिलेंगे बट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b² माइनस 4ac उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो जो पहला रूट होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a,
So that is equal to minus of 1 plus √33/2 इंटू ए का वैल्यू 2 है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -1 प्लस √33/4। तो x इक्वल टू -b माइनस √b/2a। यहाँ पे होगा ये -1 माइनस √33/2 इंटू 2। सो दैट इज x इक्वल टू -1 माइनस √33/4। तो यहाँ पे दो रूट्स हमें मिल गए, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे दो सवाल और देखते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन 3 और 4 आगे देखते हैं जो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने हैं। तो थर्ड इज 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या आएगा 4, b का आएगा 4√3 और c का आएगा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का होगा 3। तो ये होगा 16 इंटू 3, तो दैट इज 48। यहाँ पे लिखेंगे 48 माइनस ये होगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3, तो अगेन 48। यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आए इसका मतलब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। इक्वल रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो माइनस b, सो दैट इज माइनस 4√3 प्लस 0/2 इंटू 4 क्या माइनस 4√3/2 इंटू 4 से 4 कैंसल होगा माइनस √3/2। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। 2 इंटू 4, तो सेम आंसर आएगा। दैट्स व्हाई रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4, दैट्स फोर्थ क्वेश्चन। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू होगा 2, b का होगा 1 और c का होगा 4। तो ये होगा 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। सो 1 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। सो ये आएगा -31 विच इज लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 यानी नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको ये प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आगे तो यहाँ पे हमने जो भी सारे सवाल थे उनको सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो मेथड नहीं बोला है कि कौन से मेथड से रूट निकाले हैं, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, जहाँ पे x 0 नहीं है। ये कंडीशन इसलिए देते हैं क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो 0 रख दोगे 1/0, सो दैट इज अनडिफाइंड टर्म, ठीक है। तो चलिए इसको पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो x और x से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा x² माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 3। तो ये होगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। x को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, तो अब इस 3x को सामने भेज दो। तो ये होगा x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले इसको सॉल्व करना है। सो हियर a is equal to 1, b equal to -3 और c equal to -1। so a जो होगा वो x² का कोफिशिएंट है, b है वो -3 x का कोफिशिएंट, c है दैट इज कांस्टेंट टर्म। सो डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले।
So d will be equal to b square minus 4ac. So minus 3 का स्क्वायर minus 4 into 1 into minus 1. ये होगा minus 3 का स्क्वायर 9 minus minus plus 4. यहाँ पे d आ रहा है रूट सॉरी फिर 13. So that is greater than 0. So therefore roots will be real and distinct. तो आपको दो अलग रूट्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यू विल गेट. चलिए तो उसको फाइंड आउट करते हैं रूट्स को. तो x will be equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस और माइनस बी अपॉन 2a. तो x will be equal to minus b plus root d by 2a. तो माइनस बी, सो b का वैल्यू -3 है, सो माइनस ऑफ -3 प्लस यहाँ पे रूट 13 होगा ये 2 इंटू ए दैट इज 1. तो x का एक वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 प्लस रूट 13 अपॉन. तो ये है पहला आंसर. दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस ऑफ -3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 इंटू 1. x का वैल्यू है 3 माइनस रूट 13 बाई 2. तो ये आ गया दूसरा रूट. तो इसको हमने सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से. चलिए तो अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके अंदर. ये क्वेश्चन नंबर 2. 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30, जहाँ पे x है वो -4 या 7 नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म्स बना देगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अभी देखो जब भी आपके पास ऐसे कोई फ्रैक्शंस आए तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि देखो अगर ऐसा है a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, तो इसको यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो कुछ भी हो यहाँ पे, तो d को a के साथ मल्टीप्लाई करो, b को c के साथ, और b और d को आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा. इस तरह से a को d के साथ, b को c के साथ और b और d को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा. तो ये प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो देखो x माइनस 7, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ. x माइनस 7 इंटू 1 तो वो होगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इंटू 1 तो ये होगा x प्लस 4, और इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. ठीक है, आई होप समझ में आ गया ये प्रोसेस कैसे करना है. काफी इंपॉर्टेंट, आपको काफी चैप्टर्स में हेल्प होगी इससे. तो अभी इसको सॉल्व करो. तो x माइनस 7 ये होगा माइनस एक्स माइनस ऑफ प्लस दैट इज -4 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा. आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द एक्स प्लस ए बी. ठीक है, मैंने ये अप्लाई करके इसको लिखा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको. तो दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. अभी गुड कैच. तो चलिए x और माइनस एक्स, ठीक है, उसको हमने कैंसिल कर दिया. तो -7 माइनस 4, तो -7 माइनस 4 दैट इज -11 अपॉन ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. यहाँ पे देखो 11 भी कैंसिल होगा, यहाँ पे -1 बचेगा. तो 30 को ट्रांसफर करो, -30 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. 30 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 दैट इज प्लस 2. तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से कर सकते हैं. ठीक है, आसानी से. देखो एडिशन 2 को ऐसे स्प्लिट करो कि उसका एडिशन है वो 3 बने. सो दैट इज सिंपल 2 इंटू 1
So therefore 0 is equal to x square minus 2x minus x plus 2. So 0 is equal to x into x minus 2 minus 1 in bracket x minus 2. So 0 is equal to x minus 2 and x minus 1. X minus 2 equal to 0. So therefore x will be equal to 2, or x minus 1 equal to 0. So therefore x will be equal to 1. ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कन्वीनियंट था तो उससे इसको सॉल्व किया, क्योंकि फैक्टराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि फैक्टराइज हो रहा है तो हमने फैक्टराइज सीधा अप्लाई कर दिया। तो आपको जो कन्वीनियंट मेथड दिख रहा है उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। तो चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को इस लेक्चर में पूरा का पूरा सॉल्व करके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आगे जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।